महेश कंधे पर बैग टांगे गांव के पास वाले जंगली रास्ते से गुजर रहा था। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसको पढ़ते हुए वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। एक चौराहे पर आकर वो रुका। यहां से कहां जाना है भाई? उसने चिट्ठी को पढ़ा। चौराहे पर पहुंचकर डाकघर जाने वाला रास्ता पकड़ लेना और उसी तरह आप डाकघर पहुंच जाएंगे। वाह, डाकघर वाले रास्ते पर आगे बढ़ना है, लेकिन डाकघर का रास्ता कौन सा है ये तो लिखा ही नहीं। तभी उसने देखा कि एक रास्ते पर एक बोर्ड लगा है जिस पर डाकघर का रास्ता बताया गया है। शुक्र है भगवान का, वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। तकरीबन 15 मिनट चलने के बाद उसे जंगल के बीच एक डाकघर नजर आया। लगता है यही है। डाकघर के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। क्या आप ही नए डाक बाबू हैं? जी हाँ, सही पहचाना। मेरा नाम महेश है। मेरा यहाँ डाक बाबू के लिए पोस्ट किया गया है। ठीक है साहब, ये डाकघर है और मैं आपका शागिर्द राजू। अब आप अंदर जाइए, मैं सुबह आपका नाश्ता ले आऊंगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप मेरे शागिर्द हैं, ये आपकी ड्यूटी है। आप मेरे साथ नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? वो मुझे पता है साहब, लेकिन मैं रात में यहाँ नहीं रुक सकता। चाहे आप मुझे नौकरी से निकलवा दीजिए। हाँ। ये बात सुनकर महेश को बहुत अजीब लगा। ये कहकर राजू वहां से चला गया। कमाल है, मेरा शागिर्द होने के बावजूद मेरी मर्जी के खिलाफ चला गया। चलो कोई बात नहीं, बुजुर्ग आदमी है, क्या ही बोलूं। ये कहकर वो डाकघर के अंदर चला गया। डाकघर अंदर से काफी पुराना लग रहा था, लेकिन उसमें सफाई अच्छे से हुई थी। एक शेल्फ था जिसमें कई किताबें रखी हुई थी और आसपास लगे शेल्फ में फाइल और चिट्ठियां रखी थी। अरे, ऐसा लगता है कि यहाँ कई दिनों से कोई डाक बाबू नहीं आया है। उसने एक किताब निकाली और बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगा। इस तरफ राजू अभी तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। मुझे जल्दी से निकल जाना चाहिए, वरना वो आ गया तो राम 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 राम। तभी राजू को पीछे साइकिल की घंटी और सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। इन आवाजों को सुनकर उसका दिल दहल उठा। उसने पलटकर देखा तो उसकी आंखें खौफ से फट पड़ी। महेश की यहाँ पहली रात थी, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। करीब 12 बजे अचानक सियारों के रोने की आवाज आई और महेश चौंक गया। उसके हाथ से किताब छूटकर नीचे गिर गई। अरे, ये तो जंगल है, यहाँ तो ऐसी आवाजें आना आम बात है। मुझे इनकी आदत डालनी पड़ेगी। उसने किताब उठाई और फिर से पढ़ने लगा। तभी उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। अरे, अब इन्हें क्या हो गया भाई? वो उठा और उसने खिड़की बंद कर दी। फिर वापस आकर पलंग पर लेट गया। उसने किताब का अगला पन्ना पलटा। तभी उसे एक तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। और साइकिल के पेडल के साथ घंटी की आवाज भी सुनाई दी। ये इतनी रात को कौन साइकिल पर घूम रहा है? और ये सांसों की आवाज? महेश को अब बाहर जाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जो डर उसने कुछ देर पहले राजू के चेहरे पर देखा था, वो अब अपने दिल में महसूस कर रहा था। वो फिर से बिस्तर पर लेट गया। उसके माथे पर पसीने आ गए, यहाँ तक कि उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन वो आवाजें अभी भी उसको सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसे पूरी रात में कुछ झपकियां आई, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई। सुबह के 6 बजे जब घंटा बजा तो उसकी आंख खुली
हे भगवान, शुक्र है तेरा। उसने खिड़की खोली और आसपास देखा तो सब कुछ ठीक था। उसने अपना चेहरा धोया और डाकघर से बाहर निकला। इस राजू को अब तो आ जाना चाहिए था। चलो थोड़ा टहल कर देखता हूँ यहाँ आसपास क्या है। लगता है चाय भी किसी दुकान पर पीनी पड़ेगी। महेश टहलने निकल पड़ा। उसने पाया कि जंगल में साफ सुथराई का इंतजाम अच्छा नहीं है। वो टहलते हुए सड़क पर निकल आया और उसे एक चाय की टपरी नजर आई। जी नमस्ते भाई। नमस्ते साहब, इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हैं? सही पहचाना चाचा, मैं वो डाकघर का नया बाबू हूँ। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग महेश को घूरने लगे। क्या आप उस डाकघर के बाबू हैं? क्या आप रात को वहां रुके थे? ये सुनकर महेश को अजीब लगा। हाँ, अब वहां पोस्ट हुआ है तो दिन हो या रात मुझे ठहरना तो पड़ेगा। इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? अरे नहीं कुछ नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, वरना हमने तो यही देखा है कि जो भी डाक बाबू आता है वो या तो रात को रुकता नहीं और रुकता है तो अगले दिन भाग जाता है। चाय वाले की बात सुनकर अब महेश को राजू की बात ध्यान आई। कैसे वो भी वहां रुकने को तैयार नहीं था। चाय वाले ने महेश को चाय का कुल्हड़ थमा दिया, लेकिन महेश उसके चेहरे पर डर के भाव साफ देख पा रहा था। महेश चाय पीकर वापस डाकघर आया तो उसे एक फोन आया। जी महेश बाबू बोल रहा हूँ। डाक बाबू, मैं गांव का मुखिया बोल रहा हूँ। वो असल में आपका शागिर्द आज आपके पास नहीं आएगा। अरे लेकिन क्यों नहीं आएगा मुखिया जी? मैंने तो अभी नाश्ता तक नहीं किया। अरे वो कोई बात नहीं, हम कुछ दिनों में नया शागिर्द आपको दे देंगे। खाने पीने का इंतजाम आपको मैं करवा दूंगा, बस आप कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। बड़ी अजीब बात है, कोई पूरी बात बताता ही नहीं। महेश ने फाइल निकाली और अपना काम करने लगा। दोपहर तक उसने रजिस्टर का काम किया और फिर दोपहर से शाम तक चिट्ठियां बांटने गया। रात के समय आज डाकघर को देखते हुए उसकी सांसें तेज हो रही थी। उसने भगवान का नाम लिया और डाकघर के अंदर चल दिया। इसी गांव के एक घर में विपुल अपनी पत्नी निराजना के साथ बैठा था। ए जी, मुझे इस बार बम्बई घूमने जाना है। कई साल हो गए आप मुझे कहीं लेकर नहीं गए। अरे मेरी जान, पैसे तो आने दो, मैं तुमको बम्बई क्या विलायत भी ले जाऊंगा। बस बड़े आए विलायत ले जाने वाले। तभी उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है भाई? बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज आई और कोई बोला, डाक बाबू। अरे ये डाकिये रात में भी आने लगे। विपुल उठकर दरवाजे पर गया तो सामने कोई नहीं था। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो वहां पर एक चिट्ठी पड़ी थी। ये क्या, लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा। विपुल, मुझे पता है कि तुम्हारे घर की हालत इस समय ठीक नहीं है। तुमको पैसों की सख्त जरूरत है और तुम पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हो, यह भी मुझे पता है। अरे कौन है ये जो मेरे बारे में इतना जानता है? तुम्हारे लिए एक काम है। आज रात 1 बजे के समय डाकघर के पीछे वाले बरगद के पेड़ पर चले आना। मैं तुमको वहां मिलकर काम समझा दूंगा। सिर्फ 1 दिन का काम है और उसके तुमको पूरे 5000 रुपए दूंगा। यह पढ़कर विपुल के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। क्या हुआ, क्यों मुस्कुरा रहे हो?
किसी की लुगाई का खत आया है क्या? अरे नहीं नहीं, एक काम आया है मेरे लिए, उसे कर दिया तो 5,000 रुपए आ जाएंगे एक ही दिन में। अरे लेकिन है कौन जिसने ये भेजा है? अरे तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो। विपुल मुस्कुराया। उसने चिट्ठी को रख दिया और 1 घंटे बाद घर से निकला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल में एक सवाल भी था। एक ही दिन में 5,000 मिलने वाले हैं तो जरूर कोई बड़ा काम ही होगा। ये कहते हुए वो आगे बढ़ रहा था और अभी जंगली रास्ते पर ही था, तभी उसको साइकिल की घंटी सुनाई दी, जिसे सुनकर वो रुक गया। कौन है? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अब वो फिर से आगे बढ़ने लगा, लेकिन बार बार साइकिल की घंटी की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। वह डर को काबू में रखते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, बरगद का पेड़ तो यही है। अरे कौन है भाई, क्या मेरा उल्लू बनाया है? उसने इधर देखा तो आसपास कोई नहीं था। तभी उसने देखा कि कई कुत्ते भौंकते हुए उसकी ही तरफ आ रहे हैं। अरे ये इतने सारे कुत्ते कहाँ से आ गए? वो कुत्तों से डरकर भागा। कुत्ते उसका पीछा करने लगे। काफी देर भागने के बाद अचानक उसे साइकिल की घंटी सुनाई दी और उसके कदम रुक गए। सामने की ओर से एक आकृति उसे अपनी ओर आती नजर आई। इस आकृति से समझ आ रहा था कि कोई शख्स साइकिल पर बैठा उसकी तरफ आ रहा है। कौन है? वह आकृति साफ होती। इससे पहले ही पीछे से आ रहे कुत्ते विपुल पर टूट पड़े और उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। सुबह होने पर विपुल की लाश जंगल में पाई गई। उसकी पत्नी उसकी लाश के पास बैठी रो रही थी। कुछ गांव वालों के साथ मुखिया और महेश भी वहां मौजूद